Hello everyone, this is मोहम्मद साद एंड वेलकम टू साद क्लासेस वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हम विंडोज़ 10 के वो 15 फीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दें। बिकॉज आज के टाइम क्या है कि वी आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड मैनी ऑफ अस आर नॉट दैट टेक्निकल। सो उसके लिए ही हम कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपका काम ईजी कर सकते हैं इन विंडोज़ 10। अगर आपके पास विंडोज़ 10 नहीं है सो प्लीज़ उस पर अपग्रेड कर दीजिए बिकॉज दीज फीचर यूजली वर्क ऑन विंडोज़ 10 ओनली। तो शुरू करने से पहले मैं आपको 15 ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो में, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टाइम स्टैम्प दे रखा है। अगर आपको किसी भी ट्रिक पर डायरेक्टली जाना है सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट टाइम स्टैम्प, आप उस ट्रिक पर इजीली जंप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं टाइम स्टैम्प का। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। हमारा विंडोज़ 10 का पहला फीचर है फोकस असिस्ट। फोकस असिस्ट बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे मुझे अपना फोकस किसी पर्टिकुलर टास्क को डेडिकेट करना होता है। बिकॉज होता क्या है, अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इफ़ आई एम अटेंडिंग वेरी अर्जेंट मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो मेरे पॉपअप्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ़ आई एम teaching online or I am giving any presentation via Teams. So this type of pop-ups generally appear. So I don't want my personal chat messages to be shown to others. So what I will do, I will take the help of Focus Assist. So आइए देखते हैं how Focus Assist works. सबसे पहले अपने Windows डेस्कटॉप पर बॉटम राइट में नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है फोकस असिस्ट। करंटली मेरा फोकस असिस्ट ऑफ है, तो इसको मैं एक बार क्लिक करूंगा सो इट इज़ ऑन, और यहाँ पर आपको लिखा आ गया प्रायोरिटी ओनली। इसका मतलब ये हुआ दो मैसेजेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तो वही सिर्फ आपके पॉपअप होंगे, बाकी के मैसेजेस नहीं पॉपअप होंगे। इफ़ यू क्लिक अगेन ऑन दिस आइकन तो इट विल चेंज टू अलार्म्स ओनली। अब क्या होगा, अब आपका कोई भी मैसेजेस पॉपअप नहीं होंगे, सिर्फ आपके अलार्म्स जो आपने सेट कर रखे हैं विंडोज़ 10 में, सिर्फ वो पॉपअप होंगे। तो जब भी मैं कोई मीटिंग लेता हूँ, जब भी मैं कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो आई ऑलवेज पुट इट टू अलार्म्स ओनली। आई डोंट वांट एनी नोटिफिकेशन टू डिस्ट्रैक्ट ड्यूरिंग माय वर्क। सो इफ़ यू राइट क्लिक ऑन इट यू कैन गो टू सेटिंग्स। आप सेटिंग्स पर जा सकते हैं एंड यू कैन चेंज देम अकॉर्डिंगली फ्रॉम हेयर ऑल्सो, और आप अपने अकॉर्डिंग टाइम भी सेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस आवर आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो यू कैन चेंज दिस टाइम ऑल्सो। तो ये था हमारा फोकस असिस्ट। आइए नेक्स्ट फीचर के बारे में जानते हैं। हमारा विंडोज़ का सेकंड फीचर है वीडियो एडिटर। जी हाँ, विंडोज़ के अंदर अपना एक इनबिल्ट वीडियो एडिटर ऑलरेडी है, और आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो एडिटर इतना एफिशिएंट नहीं है, बट हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा कर देता है अच्छी तरह। चलिए देखते हैं वीडियो एडिटर विंडोज़ में। वीडियो एडिटर ओपन करने के लिए आप यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे और आप टाइप करेंगे वीडियो एडिटर। तो आपको वीडियो एडिटर एप्लीकेशन शो हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे, तो जब आपका वीडियो एडिटर एप्लीकेशन ओपन होगा सो इट विल शो यू दिस टाइप ऑफ थिंग। तो अब बेसिकली जो वीडियो एडिटर बनाया है विंडोज़ 10 ने, वो विंडोज़ फोटोज़ के ऊपर बनाया है, क्योंकि अंडरलाइन एप्लीकेशन में विंडोज़ फोटोज़ है। तो वीडियो एडिटर आप शुरू करेंगे, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट फर्स्ट, और उस प्रोजेक्ट का यू हैव टू गिव सम नेम। सो लेट मी गिव सम नेम टू दिस प्रोजेक्ट, माय वीडियो 1, एंड प्रेस ओके। आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको वीडियो इंसर्ट करनी है जो आपको एडिट करनी है। तो मैं वीडियो मेरे डेस्कटॉप में है ऑलरेडी, तो मैं उस वीडियो को फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। तो वीडियो अब मैंने इंसर्ट कर दी है। अब इस वीडियो को मैं ड्रॉप करूँगा अपने स्टोरी बोर्ड पर। अब स्टोरी बोर्ड पर यहाँ पे मुझे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बेसिक फीचर्स, जैसे मैं कोई भी टाइटल कार्ड ऐड कर सकता हूँ, वीडियो को मैं ट्रिम कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ, कोई मुझे अनवांटेड पार्ट है बीच का वीडियो का वो हटा सकता हूँ, मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ, मैं 3D इफेक्ट फिल्टर्स लगा सकता हूँ, मैं स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपने वीडियो की। ऑल दिस थिंग आई कैन ईजिली डू विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एडिटर। सबसे अच्छी बात है, यू कैन ऑल्सो ऐड द बैकग्राउंड म्यूजिक। आप जो इसमें कुछ इसमें ऑलरेडी बैकग्राउंड म्यूजिक हैं विंडोज़
ने दिए हैं वो फ्री हैं एंड दे आर नॉट कॉपीराइट म्यूज़िक, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। आप अपना कस्टम ऑडियो भी डाल सकते हैं, अगर आप पीछे कुछ प्लेबैक में अपना ऑडियो डालना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप फिनिश वीडियो कर सकते हैं। आपका वीडियो डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा विंडोज़ 10 का वीडियो एडिटर। हमारा थर्ड फीचर है विंडोज़ का इंसर्ट इमोजी। जी हाँ, हम अगर कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं पावर पॉइंट में, वर्ड में, या फिर आपका नोट पैड में, कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है और मुझे इमोजीज इंसर्ट करनी है, तो ईजिली इमोजीज या तो हम कहीं से कॉपी करते हैं, बट विंडोज़ 10 में ऑलरेडी आप ये काम एक शॉर्टकट की से कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं हम इमोजीज कैसे ऐड करते हैं। मैं कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ इन वर्ड और नोट पैड, तो मेरे सामने ये वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर रखा है, तो आपको शॉर्टकट प्रेस करना है, आपको साइमल्टेनियसली प्रेस करनी है विंडो की एंड सेमीकोलन की। तो जैसे ही आप एक की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे इमोजीज पॉपअप हो जाएंगे। तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इमोजीज चूज़ कर सकते हैं, जो भी इमोजीज आपको चाहिए। तो ये सारे जो भी आपका व्हीकल की जो भी आपके अकॉर्डिंगली वो आप इमोजी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मोर ओवर आप इसमें एक फीचर और है, अगर मैं चाहता हूँ कोई सिंबल ऐड करना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टाइपिंग एनी क्वेश्चन पेपर, आई वांट टू सिंबल में मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, तो ये सिंबल भी अवेलेबल है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, मुझे रुपीज़ का सिंबल है, तो आपको यही सारे सिंबल यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आपको ये फीचर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट से मुझे कमेंट में रिप्लाई करें। तो चलिए चलते हैं अगले फीचर की तरफ। हमारा विंडो का फोर्थ फीचर है एंजॉय नेक्स्ट लेवल पेस्टिंग विद क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। अगर मैं कोई चीज़ कॉपी करना चाहता हूँ, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन सम आर्टिकल, मुझे कुछ डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं यूजुअली Ctrl+C यूज़ करता हूँ कॉपी करने के लिए, एंड Ctrl+V यूज़ करता हूँ पेस्ट करने के लिए। अब देखिए क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में हम करते क्या हैं, चलिए इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक आर्टिकल पर वर्क कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से कुछ पैराग्राफ पिक करना है। फॉर एग्जांपल ये मुझे कॉपी करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में डालने के लिए, मैं कॉपी Ctrl+C, मैंने सेकंड लाइन कॉपी करी, सेकंड पैराग्राफ ये कॉपी किया, ये मुझे चाहिए अपने आर्टिकल में, मैंने कंट्रोल कॉपी किया। मुझे ये चीज़ ये लाइन भी अपने आर्टिकल में इंसर्ट करनी है, मैंने अगेन कंट्रोल कॉपी किया। अगर मैं अब कंट्रोल पेस्ट करूँगा, इफ़ आई प्रेस माई कंट्रोल और मुझे यहाँ पे वर्ड में पेस्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो इफ़ आई पेस्ट माई Ctrl+V, तो जो भी मैंने लास्ट टाइम कॉपी किया होगा सिर्फ वही आएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे जितने भी मैंने पैराग्राफ कॉपी किए थे वो भी मुझे मिल जाएं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेम शॉर्ट की होती है विंडोज़ की +V। यहाँ पे मैं Ctrl+V नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग विंडोज़ की एंड V। जैसे ही मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्लिप बोर्ड में वो प्रीवियस सारे कॉपी जो मैंने किया था अलग अलग पैराग्राफ वो यहाँ पे पॉपअप हो गए, हिस्ट्री में आ गए इसकी। तो मैं ये वाला पैराग्राफ पहले किया था, तो देखिए यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगेन विंडोज़ V, सेकंड पैराग्राफ विंडोज़ V, थर्ड। तो देखिए मुझे बार बार स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही बार मैंने सबको कॉपी कर लिया जो मुझे सिलेक्ट करना था, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल पेस्टिंग तो मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ये वर्क करता है आपका इमेजेस के साथ भी। अगर आपने कोई इमेज कॉपी करी है तो वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। 4 MB की मैक्सिमम इमेज साइज आप इसमें कॉपी कर सकते हैं। अगर आप एक बार और आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ये रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक ऑन दिस 3 इलिप्सिस, तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं, अगर कोई एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको जनरली बहुत फ्रीक्वेंटली पेस्ट करना चाहते हैं, इसको आप पिन कर सकते हैं, वो डिलीट नहीं होगी, एंड यू कैन क्लियर ऑल। विंडोज 10 का फिफ्थ फीचर है स्निप एंड स्केच। इट्स अ वेरी हैंडी टूल। इट विल अलाउ मी टू टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ माय डेस्कटॉप इन 4 डिफरेंट वेज। तो चलिए उन 4 डिफरेंट वेज को देखते हैं कि हाउ कैन यू टेक द स्निप screenshots in 4 different ways using the tool snip and sketch। सबसे पहले आप डेस्कटॉप पर आप सर्च आइकन पर जाएंगे एंड यू विल सर्च snip and sketch। तो दिस इज द snip and sketch ऐप, आप क्लिक करेंगे so snip and sketch ऐप will pop। So I will click on new because I want to take a new screenshot। It is written new snip or the shortcut is Control N। I will click here। So there are 4 icons, one rectangular snip,
freeform, snip of a window, and snip of an entire screen. So if I use this rectangular tool, so I can snip or I can take the screenshot in a rectangular form. So जो भी मेरा dedicated area है, I can take the snapshot. So it will automatically come here. Now I will click again. The second option is freeform. If I want to take the snapshot of this area only, like the freeform tool, so this is the screenshot I have taken in a free form. The next is if I want to take a, suppose let me open a window for you. Suppose this Excel sheet is open and I want to take the snapshot. So I will click on this. Can you see? So इसने विंडोज का कुछ नहीं लिया, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लिया. And the last thing, the last option is of the entire screen. If you click here, it will take the screenshot of your entire screen. So this is how you can use the snip tool. The second is sketch. So you can, if you take the screenshot, you can also annotate on it. You can highlight it. You can draw a line using a ruler. You can erase it, your previous annotations. You can crop it. So you can do different things using snip and sketch tool. I have cropped it. Click OK. I can use a protractor. So you can do many things using a snip and sketch tool. You can save this file or you can copy it so that you can paste in Teams or in Word, in any other location as you wish. So now let's move on to the next window feature. Next जो feature है Windows 10 का, वो है कैलकुलेटर. अब आप सोच रहे होंगे भाई कैलकुलेटर तो कोई इतनी बड़ी एप्लीकेशन है नहीं, ये पता है. जी हाँ, लेकिन इस कैलकुलेटर में, विंडोज 10 कैलकुलेटर में माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा चेंजेस हमको दिए हैं. तो देखते हैं उन चेंजेस को. सबसे पहले आप जाएंगे सर्च बार में और आप टाइप करेंगे कैलकुलेटर ऐप. तो जब आपका कैलकुलेटर पॉपअप होगा, अब देखिए यहाँ पर एक जो पहला जो डिफरेंस आया है वो आया है इस बटन का, कीप ऑन टॉप. अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, उसको साइड बाय साइड आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना है. सो आपको नहीं चाहते कि कैलकुलेटर छुप जाए या पीछे चला जाए आपकी उस स्क्रीन के, तो आप इस पर क्लिक करिएगा और आपका कैलकुलेटर हमेशा ऊपर रहेगा कोई भी एप्लीकेशन के. फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये मैंने वर्ड फाइल खोली, कैलकुलेटर अब हमेशा ऊपर रहेगा. आई कैन इजीली डू द कैलकुलेशन, जो भी मेरी शीट होगी. अगर मैं कोई सी भी विंडो ओपन करूँगा तो मुझे कैलकुलेटर का जो स्क्रीन है वो हमेशा ऑन टॉप ऑफ द स्क्रीन रहेगी. इसको दोबारा वापस जाने के लिए यहाँ पे बैक टू फुल व्यू करिए. दूसरी चीज़ है इसमें कि आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, करेंसी, वॉल्यूम, लेंथ, वेट, टेम्परेचर, एनर्जी, एरिया, स्पीड, टाइम. ये जो पहले की एप्लीकेशन में मिसिंग थी. यू कैन कन्वर्ट एंगल्स, यू आर ए मैथ्स टीचर, सो यू कैन कन्वर्ट एनर्जी. विंडोज 10 का 7th फीचर है स्टार्टअप प्रोग्राम्स एंड ऐप. जनरली होता क्या है, व्हेन आई स्टार्ट माय कंप्यूटर इट यूजुअली टेक अ लॉन्गर टाइम. थोड़ा सा वो टाइम लगाता है बूटअप होने में. वो इसलिए लगाता है क्योंकि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं और हमको पता नहीं होता, और वो एप्लीकेशन हमारे लिए शायद यूज़ की नहीं होती. तो उन एप्लीकेशन को हम बंद करके अपना स्टार्टअप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले मैं सर्च करूँगा इन द सर्च बार. आई विल टाइप startup apps. So this settings will pop up, startup apps. I will click here on startup apps. Now these are all the apps which are on. जब मैं अपना कंप्यूटर ऑन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ऑन हो जाएंगी. तो मैं उन एप्लीकेशंस को ऑफ कर सकता हूं जो मुझे ज़रूरत नहीं है. एंड ऑल्सो यू कैन सी मीडियम इम्पैक्ट, और उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी प्रोसेसिंग पावर पर उसका कितना इफेक्ट होगा. सो सिंस आई डोंट वांट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स टू बी ओपन, सो आई विल स्विच इट ऑफ. तो जो मुझे चाहिए आई कैन मेक इट ऑन. आई डोंट वांट दिस टू बी ऑन एवरी टाइम, सो आई विल मेक इट ऑफ. तो द ऐप्स आपको जो अच्छे लगते हैं, जो आपके फ्रीक्वेंट यूज़ में हैं, तो उसको आप ऑन कर सकते हैं और उनका आप इफेक्ट दे सकते हैं. इट है द मीडियम इम्पैक्ट, द हाई इम्पैक्ट ऐप, तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ द स्टार्टअप ऐप इन विंडोज़ 10. विंडोज़ 10 का 8th फीचर हम जो देखेंगे वो है शेक एंड स्नैप. शेक एंड स्नैप यूजुअली यूज होता है अगर हम कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं and we want a single file or single thing to on my desktop, so I will use this app. For example, if I am typing something on my notepad or if I am giving any presentation
एंड आई वांट टू मिनिमाइज ऑल माय बैकग्राउंड ऐप बिकॉज ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं अपने काम करने से. So I want to minimize them. So what I will do, I will click on this app and shake it. Now all the background apps are disappear automatically. So अगर ये आपसे accidentally जाता है and if you want to bring your background app again, so just shake it again. All the background app will appear again. So this is how a shake works. If I want my Excel, if I am working on my Excel sheet, so just shake the Excel sheet. So Excel sheet will remain and all the other applications are minimized. Now the next is what is snap. Suppose if I am working on two files, मैं एक साथ दो फाइल पर काम कर रहा हूँ, एक मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है और दूसरा मेरा एक्सेल खुला है, तो मुझे दोनों फाइल से कुछ ना कुछ एक बार बार देखना पड़ता है, तो आप मिनिमाइज करते हैं फिर दोबारा उस फाइल पर जाते हैं. सो इससे हम क्या करते हैं, पैरेलली साइड बाय साइड दोनों एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ड्रैग दैट एप्लीकेशन टू योर लेफ्ट एंड इट विल बी ऑन योर हाफ स्क्रीन. वो अपनी ऑटोमेटिकली हाफ स्क्रीन पर आ जाएगा. ऑन द लेफ्ट स्क्रीन you can choose your another document. For example, if I am on Word, so if I am typing from Word, if I am doing something on Word, if I am copying it here, so this is how we can snap any app. Windows 10 का फीचर 9 है वर्चुअल डेस्कटॉप. वर्चुअल डेस्कटॉप हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारी मल्टीपल डेस्कटॉप या मल्टीपल विंडोज हमको चाहिए होती हैं. बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ एंड ऑल्सो आई एम वॉचिंग मूवीज, सो दैट दोज पर्सनल थिंग मैं अपने एक अलग डेस्कटॉप पर क्रिएट कर सकता हूँ. तो चलिए आइए देखते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप कैसे यूज़ करते हैं. वर्चुअल डेस्कटॉप को यूज़ करने के दो तरीके से यू कैन यूज़. फर्स्ट, यू कैन क्लिक हेयर इन द टास्क व्यू. अगर आप टास्क व्यू पर क्लिक करेंगे तो यू विल सी डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 और आप वर्चुअल डेस्कटॉप 3, 4 एंड सो ऑन क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. For example, on my desktop 1, I am doing my office work like Excel, Word. So, and I want that on my another desktop view, I will create another desktop 2. So this is a fresh window for me. तो यहाँ पे मैं अपना कोई मूवीज देख रहा हूँ, आई एम ब्राउजिंग इंटरनेट यूजिंग क्रोम एंड ऑल थिंग, तो मैं अलग डेस्कटॉप पे व्यू ले जा सकता हूँ. अगर मेरी कोई मीटिंग शेड्यूल है तो मैं उसको थर्ड डेस्कटॉप पर ले गया. इफ़ आई एम हैव अ वेरी अर्जेंट मीटिंग, तो इसको मैं थर्ड डेस्कटॉप पर ले गया. तो आप अपना काम को सेग्रीगेट कर सकते हैं यूजिंग द वर्चुअल डेस्कटॉप. तो इसका शॉर्टकट है विंडोज एंड टैब. इफ यू प्रेस विंडोज एंड टैब, तो दिस वर्चुअल डेस्कटॉप व्यू विल पॉप अप. तो ये था हमारा वर्चुअल डेस्कटॉप व्यू. इफ आई वांट टू स्विच बिटवीन द थ्री डेस्कटॉप, फॉर एग्जांपल एक डेस्कटॉप में मेरा क्रोम ओपन है, सो जस्ट प्रेस द की विंडोज, कंट्रोल एंड लेफ्ट एंड राइट की. आप लेफ्ट और राइट की करेंगे तो आई कैन मूव बिटवीन माई डेस्कटॉप विच आई हैव ओपन. तो ये था हमारा वर्चुअल डेस्कटॉप का यूज. विंडोज 10 का हमारा 10th फीचर है हाइड डेस्कटॉप आइकन्स. चलिए देखते हैं हाउ टू यूज इट. So I am giving any presentation and I have lot of icons on my desktop and I want to hide them on a single click. For example, these are my desktop icons. So many users having a bunch of icons on their desktop. So आप उसको hide करना चाहते हैं because you are giving a presentation. Or so what you will do, just right click on the desktop, go to view and uncheck the show desktop icon. As soon as you click, all the desktop icons will be hidden. So you can share your screen comfortably and without any cluttering on your desktop. Again, if you want back your icons, just right click, go to view and check mark it, show desktop icons. So all the desktop icons will be back again. Feature number 11 of Windows 10 is dark mode. So dark mode क्या करता है, it will automatically convert all the background on my Windows desktop apps and desktop to black color. सो दैट मेरी आइज़ पर कम स्ट्रेन पड़े. क्योंकि अगर आप लेट नाइट काम करते हैं तो आपकी आइज़ पे वाइट लाइट का इफेक्ट कम हो, तो आई यूज़ द डार्क मोड. चलिए देखते हैं डार्क मोड कैसे यूज़ करते हैं. आई विल डू फर्स्ट, मैं अपना सर्च बार पर जाऊंगा एंड आई क्लिक एंड आई विल टाइप डार्क मोड. मैं टाइप करूंगा डार्क मोड. तो द सेटिंग विल पॉप अप, टर्न ऑन डार्क मोड. गो टू द सिस्टम सेटिंग, क्लिक हेयर. सो सेटिंग पेज आपको ओपन होगा. So now I can choose my color. Currently my definition is for light color because the background is white. So ये मेरी eyes पर काफ़ी strain डालता है. If I click on dark,
इफ आई सेलेक्ट ऑन डार्क, नाउ एवरीथिंग विल बी ब्लैक। तो अगर आप रात में काम कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सेलेक्ट करिए सो दैट इट विल गिव यू अ वेरी कंफर्टेबल फीलिंग। अगर मैं पीसी को ओपन करूंगा, इफ आई गो टू माय डेस्कटॉप, सो यू कैन सी सब चीज़ डार्क मोड में कन्वर्ट हो गई हैं इंस्टेड ऑफ वाइट बैकग्राउंड। ऑल द एप्लीकेशंस यू विल सी, ऑल द थिंग्स यू कैन हो जाता है। सो दिस इज द यूज ऑफ डार्क मोड। विंडोज 10 का हमारा 12th फीचर है नाइट लाइट। नाइट लाइट एक्चुअली होता क्या है, जब मैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन यूज़ करता हूँ, सो स्क्रीन में ना ज़्यादातर हमारा ब्लू कलर एमिट होता है। तो ब्लू कलर क्या करता है, हमारी आइज़ पर एक तो स्ट्रेन डालता है, और अगर मैं रात में या लेट नाइट काम करता हूँ तो मेरे ब्रेन को सेंस होता है कि इट्स अ डे टाइम, और हमें सोने में या नींद आने में दिक्कत होती है। सो विद द हेल्प ऑफ नाइट लाइट व्हाट इट विल डू, इट विल सप्रेस द ब्लू कलर, उस ब्लू कलर को दबा देता है और येलोइश कलर को पॉप अप कर देता है, ताकि आपको लगे कि भाई हाँ इट्स एन इवनिंग टाइम और इट्स अ नाइट टाइम। तो उससे आपको सोने में बहुत ईजी लगता है। तो दैट इज द यूज ऑफ ए नाइट लाइट। चलिए देखते हैं हाउ टू यूज दिस फीचर। लाइट ऑन करने के लिए मैं जाऊंगा अपने सर्च बार पर और मैं टाइप करूंगा नाइट लाइट। तो नाइट लाइट आपका पॉपअप हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप नाइट लाइट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज इट्स नॉट कैप्चरिंग दैट नाइट मोड, बिकॉज मेरा जो सॉफ्टवेयर है। तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लू ऑफ द येलो कलर। तो येलो कलर को ये ज़्यादा होता चला जाता है। तो यू कैन ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन टर्न इट फ्रॉम टर्न ऑन नाउ। तो नाइट लाइट इज एक्टिवेटेड। और आप इसको टाइम शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आफ्टर 10 PM ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, सो यू कैन सेट द नाइट लाइट टाइमर हियर। तो ये होता है हमारा फीचर नाइट लाइट का विंडोज 10 में, जो कि बहुत यूजफुल है। विंडोज 10 का 13th फीचर है गेट रिमोट एक्सेस विद क्विक असिस्ट। अब जनरली होता क्या है, मेरे पेरेंट्स हैं, तो वो क्या होता है कभी कभी इफ़ आई एम एट रिमोट लोकेशन और मुझे उनकी हेल्प करनी है, वो उनका कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपना लैपटॉप यूज़ करने में, और अब मैं उनके साथ होता नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ क्विक असिस्ट का, ताकि मैं उनका डेस्कटॉप देख सकूँ ईजिली। विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर आई कैन टेक ओवर देयर लैपटॉप और डेस्कटॉप एक्सेस, और उनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ उनकी प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं क्विक असिस्ट कैसे काम करता है। पहले आपको सर्च बार में जाना है और आपको टाइप करना है क्विक असिस्ट। तो क्विक असिस्ट ऐप जो विंडोज 10 में ऑलरेडी है वो पॉपअप हो जाएगी एंड इट विल ओपन अप। नाउ यहाँ पे दो चीज़ें हैं, गेट असिस्टेंस, अगर मुझे आपको इफ मेरे पेरेंट्स को कुछ असिस्टेंस चाहिए होगा सो दे विल गो हेयर, और मैं उनको एक कोड दूंगा। सो वो कोड यहाँ पे टाइप करेंगे सो दे कैन शेयर देयर स्क्रीन हेयर। If I want to give the assistant, so I will click here assist another person, so a code will be generated here। तो आप उनको असिस्ट कर सकते हैं, उनके जो भी उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है विंडोज में। so this is how you can use this feature of quick assist। तो ये सिक्योरिटी कोड जनरेट हो जाता है, it will expire in 10 minutes। तो आप ये सिक्योरिटी कोड उनको देंगे and you can take over their desktop or laptop। so this is how we can use this feature। 14th feature of Windows 10 is additional clock, जो कि बहुत यूज़फुल है मेरे लिए, बिकॉज समटाइम्स मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो यूएस या यूके या जो भी अदर लोकेशंस पर हैं, और ड्यू टू द टाइम डिफरेंस आई हैव टू ऐड एडिशनल क्लॉक। अभी तो मेरा इंडियन क्लॉक है स्टैंडर्ड, तो मैं उनका टाइम भी देख सकता हूँ यूजिंग द एडिशनल क्लॉक सेटिंग। तो चलिए देखते हैं एडिशनल क्लॉक कैसे ऐड करते हैं विंडोज 10। आई विल गो टू माई डेस्कटॉप और मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर टाइम। आई विल क्लिक ऑन डेट एंड टाइम, फिर मैं क्लिक करूँगा डेट एंड टाइम सेटिंग्स। तो ये जब विंडो आपकी पॉपअप होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड क्लॉक फॉर डिफरेंट टाइम जोन। मैं यहाँ पर क्लॉक ऐड करूँगा, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इस बॉक्स को शो दिस क्लॉक, और आप टाइम जोन डालेंगे आपके रिलेटिव जहाँ पर। फॉर एग्जांपल मेरे रिलेटिव कैलिफोर्निया में है विच इज़ ऑन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में आपको GMT पता होना चाहिए, और यू कैन सर्च इट फ्रॉम हियर। तो इट्स अ पैसिफिक टाइम, और यहाँ पे आपको GMT पता होना चाहिए। आप यहाँ पे डाल सकते हैं लोकेशन सैन होजे एंड क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे होगा क्या, अगर आप दोबारा जाएंगे तो आप यहाँ पे सैन होजे का टाइम देख सकते हैं, या जो भी लोकेशन आपने डाली है। तो अभी वहाँ पर सुबह के 7:56 हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ आई कैन ऐड द एडिशनल क्लॉक। हमारा विंडोज 10 का लास्ट ऑफ 15 फीचर है ओपन एप्स नंबर वाइज। तो इसमें मैं यूज़ करूँगा एक शॉर्टकट की। तो चलिए देखते हैं
कैसे काम करता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा टास्क बार देख रहे हैं, सो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पूल्ड अप हियर जो ओपन है। तो पहले फर्स्ट नंबर पर है मेरा फोल्डर, सेकंड पर वर्ड, थर्ड पर एक्सेल, फोर्थ पर ब्राउज़र, फिफ्थ पर पावर पॉइंट, सिक्स पर वन नोट एंड सो ऑन। तो ये नंबर वाइज अगर आपके एप्लीकेशन खुले हैं, इफ़ आई वांट टू ओपन एक्सेल, सो एक्सेल जो है वो थर्ड नंबर पर है, एक्सेल इज ऑन थर्ड नंबर। सो मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा विंडोज़ की एंड 3, बिकॉज एक्सेल मेरा थर्ड नंबर पर है। विंडो एंड 3 आप क्लिक करेंगे, आपकी एक्सेल ओपन हो जाएगी, बिकॉज माई एक्सेल इज ऑन थर्ड नंबर। अगर मैं ओपन करना चाह रहा हूँ पावर पॉइंट है मेरा फिफ्थ नंबर पर, सो आई विल क्लिक विंडोज़ की एंड नंबर 5 साइमल्टेनियसली, तो मेरा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इफ़ आई वांट टू ओपन वर्ड मेरा सेकंड नंबर पर है, क्लिक विंडोज़ की एंड सेकंड की, तो मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो लाइकवाइज यू कैन ओपन द एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। तो ये थे हमारे 15 फीचर्स विंडोज़ 10 के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इमोजी सेंड करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सात क्लासेस।